चारू बहुत दिन बाद आना हुआ आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। भाई अब देखो नाम तो मुझे दिखाई नहीं देंगे। देखो बच्चों, आज हम एक और बहुत इजी सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एलजेब्रा। देखो एलजेब्रा के भी वो क्वेश्चंस तो एकदम फिक्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। देखो अब पूरी एलजेब्रा हमारे पास बच्चों फॉर्मूला बेस होगी। अगर आपको फॉर्मूलेज अच्छे से याद हैं तो आपको एलजेब्रा में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें देखो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है, बताओ बच्चों फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। भाई ये तो सब फॉर्मूलेज हैं, आपको बहुत पहले से ही पता होंगे। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सर करिश्मा। करिश्मा, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा करिश्मा किया है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी गुड स्क्वायर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कृतिका। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारे पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब इसके बाद एक फॉर्मूला और बताओ। बच्चों ये आपको पीडीएफ कल छोटी सी पीडीएफ होगी 4-5 पेजेस की, वो मिली या फिर नहीं? सबसे पहले तो ये बताओ। मिली सर। ओके, बताओ फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखो इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू होगा 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ना आप क्या करो, इस फॉर्मूले के ऊपर बेसिक क्वेश्चन करो। बस आपको कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास है ए इक्वल टू 99, बी इक्वल टू 95 और सी इक्वल टू 97। ए इक्वल टू 99, बी इक्वल टू 95 और सी इक्वल टू 97। बस कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले को अप्लाई करो और बताओ आंसर कितना होगा। करो बच्चों ट्राई। कुछ नहीं करना, बस ए की वैल्यू है 99, तो हमारे पास कितना होगा 99 माइनस 95 का होल स्क्वायर, सॉरी 99 माइनस 95। भाई सब बच्चे ट्राई करो, अब इसमें तो कुछ भी नहीं करना। 8.5। कितना? 8.5। 8.5। अभी देखते हैं कितना होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर 95 माइनस 97 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर 97
माइनस 99 का होल स्क्वायर। 99 माइनस 95 कितना होगा बच्चों, बोलो। 4 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 16 प्लस 95 माइनस 97 कितना होगा, 2 -2 -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4। 97 माइनस 99 कितना होगा हमारे पास, -2 -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 तो इन सबको हम ऐड करेंगे कितना होगा, 1/2 मल्टीप्लाई 24 24। जब आप 24 को 2 14 से डिवाइड करोगे तो 14। वेरी गुड। कितना आएगा बच्चे जब आप 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो, नहीं इंद्रनील अभी कुछ भी मिस नहीं हुआ, बस अभी तो ये एक फॉर्मूला था, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखा है। A इक्वल्स टू 99, B इक्वल्स टू 95, C इक्वल्स टू 97। इन वैल्यूज को बस यहाँ पुट करा है और कुछ भी नहीं मिस हुआ आपका। बताओ बच्चों ये बात समझ आई। यस सर क्लियर है। अब आप क्या करो, इस सेम क्वेश्चन को ना फिर से करो। इसको तो हम हटा देते हैं। 97 के प्लेस पर ना 96 कर लो बस, और फटाफट से इस क्वेश्चन को ट्राई करो और बताओ आंसर कितना होगा। नाइन्टी सिक्स कर लो बस यहाँ पर, और बताओ आंसर कितना। बच्चों रुक जाओ, रुको रुको, इसको हमें एक सीक्वेंस में करना था, इसको 7 कर लो। अब बताओ आंसर कितना होगा। A इक्वल्स टू 97, B इक्वल्स टू 95, C इक्वल्स टू 96। फटाफट से बताओ, फिर से इन सेम वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करो और आंसर बताओ कितना होगा। Sir, 3. कितना, 3, sir, only number 3. 3 बिल्कुल। 3 तो जब आपने इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करा होगा तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा बच्चों, 3। फिर से इस क्वेश्चन को फिर से करो, और जो बात समझने वाली है ना बस उसको समझना। हेलो सर, हाँ बोलो। क्या हमें a माइनस होल स्क्वायर का पूरा वैल्यू डालना है इसमें? क्या, फिर से बोलो। a माइनस बी द होल स्क्वायर का पूरा नहीं, आई मीन थोड़ा कंफ्यूजन हो गया सर। नहीं नहीं, ए की वैल्यू हमारे पास है, बी की भी वैल्यू पास है हमारे पास, सी की भी वैल्यू है, बस उन वैल्यूज को ना यहाँ पुट करना है, होल स्क्वायर ऊपर नहीं करना, बस वैल्यूज को यहाँ पुट करना है। अब बच्चों फिर से बताओ, बताओ आंसर कितना होगा। A equals to 104, B equals to 105, C equals to 106। सर अगेन 3 3। तो बच्चों अब आप ना यहां से एक बात याद रखना, वो बात क्या है। अगर याद ना भी रहे तब भी कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो आपको याद रहेगा ही। देखो अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपके पास जो नंबर्स है ना वो कॉन्टिन्यूस नंबर है, मतलब जो भी नंबर लगातार होंगे, ऐसे कोई भी तीनों नंबर जो एक साथ हो, 4, 5 और 6, तो आपका आंसर हमेशा 3 होगा। याद रखोगे तो टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, अदरवाइज सॉल्व तो इसको तुम कर ही सकते हो। बताओ बच्चों बात समझ आई। कोई भी ऐसे नंबर जो तीनों नंबर एक साथ हों, आपका नंबर ऑलवेज 3 आएगा। बताओ बच्चों बात समझ आई या फिर नहीं। यस सर।
वरना फिर अगर कुछ भी याद ना रहे तो फिर वैल्यूज को डायरेक्ट आप यहां भी पुट कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा सा हमारा टाइम कम लगेगा। अब देखो इसके बाद क्या था, एक सेकंड रुको। अब देखो एक फॉर्मूला और यहां से तो क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस फॉर्मूले के ऊपर बेस 100% क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। बताओ कितना होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। फॉर्मूला कितना होगा बताओ बच्चों। 100% आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू कितना होगा बच्चों? A plus B plus C A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA। बिल्कुल, वेरी गुड। हमें फॉर्मूला चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और ये इक्वल्स टू होगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये इसका फॉर्मूला होगा। और देखो 100% यहां से क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम के अंदर, एक तो यहां से और एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब वहां से। दो क्वेश्चन तो आपके आउट हो गए जो एग्जाम में 100% आएंगे। जो मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो फिक्स है, उसमें से एक तो ये है जो फिक्स है। अब देखो अभी अभी आपने एक बात देखी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हम इसके प्लेस पर ना इसको पुट कर देंगे। देखो तो हमारे पास कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या हुआ, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बताओ बच्चों बात समझ आई? अब आप क्या करो, इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन देखो, या फिर पहले एक और फॉर्मूला इसको भी एक साथ ही नोट कर लो। इसको बस नोट कर लो, यूज कैसे करना है वो मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। इसको बस तुम नोट कर लो, इसको यूज कैसे करना है वो आपको अभी समझ आएगा 2 मिनट बाद। लेकिन इन तीनों फॉर्मूलों को आप ना 100% याद जरूर रखना, एक क्वेश्चन आना ही आना है 100%। अब देखो इसके ऊपर बेस क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। हमारे पास a इक्वल्स टू है बच्चों 84, a इक्वल्स टू 84, b इक्वल्स टू 81 और c इक्वल्स टू 82, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। हमें a की वैल्यू गिवन है 84, b की वैल्यू गिवन है 81 और c की वैल्यू गिवन है 82, और हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या होगी बताओ बच्चों, क्या होगी? सबसे पहले आप ये बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे।
बताओ बच्चों। A plus B plus C, A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA। हम इसी को नहीं पुट कर सकते डायरेक्ट? यहां से हमारे पास देखो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। भाई तीनों फॉर्मूले हमारे पास इसी के हैं, तो आप डायरेक्ट इस मिडिल वाले फॉर्मूले को अप्लाई करो और आंसर बताओ कितना होगा। कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। 1/2 84 प्लस 81 प्लस 82। हमारे पास इसके बाद क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, 84 माइनस 81 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, 81 माइनस 82 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, 82 माइनस 84 का होल स्क्वायर। यहां से भी अभी आपको एक बहुत सुंदर सी बात पता चलेगी। इन तीनों को ऐड करो और बताओ कितना होगा। 248। 247। और इसके बाद देखो 84 माइनस 81 कितना होगा हमारे पास। जब आप 84 में से 81 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों कितना आएगा? 3। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 9। उसके बाद सेम आप सेकंड वाले को देखो। 81 माइनस 82 कितना होगा हमारे पास? 1। -1। -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। 1। 82 माइनस 84 कितना होगा हमारे पास? 82 माइनस 84 कितना होगा? सर -2। -2। -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 4। अब उसके बाद इन तीनों को ऐड करो, कितना होगा? 1/2 मल्टीप्लाई 247 मल्टीप्लाई 14। ये से कटेगा 7 टाइम्स। 247 की 7 में मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा। ये तो बच्चों बहुत डिफिकल्ट हो गया आपके लिए। सर 1759। 1729। हाँ सर। बताओ बच्चों, बात समझ आई? बहुत लेंदी है सर। देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, बस कैलकुलेशन होगी, ये तो सब कुछ इजी हो जाएगी प्रैक्टिस करते करते, उस बात की टेंशन मत लो आप। ये बताओ समझ आई बात? यस सर। यस सर। हाँ बोलो। सर इसमें पता कैसे चलेगा कि हमें यही फॉर्मूला लगाना है या फिर कोई भी लगा सकते हैं? नहीं, वही तो आपको पता करना पड़ेगा बस। जैसे इसमें पता चला था कि मिडिल वाला फॉर्मूला लगाना है। ऐसे खुद से पता चल जाएगा, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, खुद से समझ आने लगेगा। सर आज ही तो शुरुआत हुई है। हाँ तो अभी प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। हाँ हाँ सर ठीक है। फॉर्मूले जब आप इन सारे फॉर्मूलेस को याद कर लोगे ना, तब आपको खुद से समझ आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब ना आप क्या करो बच्चों, इस सेम क्वेश्चन को फिर से करो। इस सेम क्वेश्चन को फिर से करो जो हमने अभी अभी करा था, और बताओ आंसर कितना होगा। एकदम सेम वैल्यूज पुट करो इस सेकंड लास्ट फॉर्मूले में। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर बताओ बच्चों कितना होगा। 36। 36। भाई सब बच्चे आंसर बताओ।
36। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को फिर से करो। इस क्वेश्चन को फिर से करो। बताओ आंसर कितना होगा, करो ट्राई। भाई सब बच्चे ट्राई करो। अगर ट्राई करने के लिए बोला जा रहा है तो इसको कुछ ना कुछ मतलब तो होगा ही। 108। कर रही हूँ सर। नहीं करो, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से करो सब। वन 108। सर 108। बिल्कुल एकदम। 108 सर। कृतिका आपका भी आया कुछ? आने वाला है सर, मैं इतनी फास्ट नहीं हूँ। कोई बात नहीं, चलो जल्दी से ले आओ। जिनका आंसर आ गया वो फिर से एक बार ट्राई करो 13, 14 और 15 के लिए। बताओ कितना होगा आंसर 13, 14, 15 के लिए। 126। 126। अब आप एक बात बताओ। 126। बिल्कुल 126। इन तीनों को देखने के बाद आपको कुछ बात समझ आई या फिर नहीं आई? चलो एक और करो, फिर समझ आएगी। 3 से मल्टीप्लाई। 3 से 3 से मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई हो रहा है सर। कहाँ पर? 36 into 3 108। नो सॉरी सर। अनिमेश आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। अदिति आपको समझ नहीं आया? हाँ बोलो अनिमेश। कुछ अरे सर, मैं जब से माइक ऑन करने का ट्राई कर रहा था, हो ही नहीं रहा था। वो ये बोल रहा था 3 टाइम्स सम ऑफ नंबर्स आएगा हाँ मैं समझ अगर गया। कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स हैं। अब इसको ट्राई करो अदिति, अब की बार समझ आएगी। अब देखो इसका आंसर कितना होगा, बताओ बताओ आंसर कितना होगा। सर 72। बिल्कुल। सर 72 आ रहा है। एकदम 72 ही होगा। देखो अगर हमारे ए, पास मेरा माइक ऑन। अगर हमारे पास नंबर्स हैं जो नंबर एक साथ हो 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13, 14, 15, तो आपका जो आंसर होगा वो ऑलवेज मिडिल वाली टर्म्स का 9 टाइम्स होगा। जो हमारा आंसर होगा वो मिडिल वाली टर्म का 9 टाइम्स होगा। आप इनको ना सब में चेक कर सकते हो। ऐसे ही ना बहुत सारी ट्रिक ना आप खुद से भी बना सकते हो। अगर आपके पास तीनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है, तो आप क्या करोगे, आपका जो आंसर होगा वो मिडिल वाली टर्म का 9 टाइम्स होगा। अगर ये बात याद आए तो बहुत अच्छी बात, वरना तो फिर फॉर्मूला अप्लाई करके तो कर ही सकते हो, उसमें तो कुछ ऐसा होगा ही नहीं। बताओ बच्चों, बात समझ आई?
सर हेलो हाँ बोलो। सर, अगर ये उल्टी सीरीज दी होती तब भी यही होता, 987 दिया होता। कुछ भी होता आपके पास, ये चाहे ऐसे भी होता 14 16 15, तब भी मिडिल वाले टर्म का 9 टाइम्स ही होता। मतलब जब भी तो आपको मिडिल वाली टर्म बोला है, सीरीज कुछ भी हो कैसे भी हो, आपका जो आंसर है वो मिडिल वाली टर्म का 9 टाइम्स होगा। अब देखो बच्चों, एक आगे की बात, ए क्यूब, देखो ये जो फॉर्मूला है ना आपके पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, 110%। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू ना 3abc होगा। हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc होगा कब? बताओ, इसको होने की क्या कंडीशन है? किसी को पता हो तो बताओ बच्चों। हमारे पास सर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होगा तो हाँ बिल्कुल, तो राइट हैंड साइड पूरा फुल 0 होगा तो 3abc आएगा। देखो ऐसा होने के लिए हमारे पास मेजर दो ही कंडीशन है, बाकी जितने भी कंडीशंस हैं वो तो हमने इन दोनों को ही घुमा फिरा के इन सबको बनाया है। देखो अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, इसकी कंडीशन समझ लो। हमारे पास क्वेश्चन में अगर गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की, तो आंसर कितना होगा? 3abc। फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास ये है, और सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों? a बराबर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। सेकंड कंडीशन है हमारे पास a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। इन दोनों को नोट करो। अगर हमारे पास ये दोनों कंडीशन है, नोट तो कुछ करना ही नहीं है, समझो बस। देखो अगर हमारे पास ये दोनों कंडीशन है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 या फिर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तभी हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc होगा। अब देखो अगर कभी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इस फर्स्ट वाली कंडीशन को मना कर दे, भाई जो एग्जामिनर है उसने हमें इस फर्स्ट वाली कंडीशन को मना कर दिया और हमें क्वेश्चन में गिवन है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। अगर एग्जामिनर ने फर्स्ट कंडीशन को मना कर दिया तो इसका मतलब 100% सेकंड कंडीशन होगी। बताओ बच्चों, बात समझ आई या फिर नहीं? यस सर। अब इसके ऊपर बेस तुम्हें क्वेश्चन देखो, एक सेकंड। सर ये कंडीशंस दी हुई क्वेश्चन में? हाँ क्वेश्चन देखो, या तो आपको क्वेश्चन में बस इतना गिवन होगा और आपको ये दोनों आप समझ ही जाओगे। अगर आपके, अभी मैं आपको क्वेश्चन से ही समझाता हूँ, देखो एकदम बातें क्लियर हो जाएंगी। एक मिनट रुको। देखो अभी ना एक क्वेश्चन देखो और इस क्वेश्चन को नोट भी करना। आपको ना ये क्वेश्चन गिवन है 3x माइनस 1 की क्यूब प्लस 4x माइनस 3 क्यूब प्लस 2x प्लस 1 क्यूब इक्वल्स टू 3 3x माइनस 1 4x माइनस 3 2x प्लस 1।
अब ना इस क्वेश्चन के साथ हमें एक कंडीशन गिवन है, वो कंडीशन क्या है हमारे पास, x इज नॉट इक्वल्स टू 1/3। x जो है हमारे पास वो 1/3 के इक्वल नहीं है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी, करो ट्राई। इस क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है x इज नॉट इक्वल टू 1/3 और उसके बाद हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सर 2 सर x इज इक्वल टू 1/2 करके हम कर सकते हैं। x इक्वल्स टू 1/2। तो ये वाली टर्म जो इधर 0 हो जाएगी और फिर नहीं सॉरी 1/4 3/4 जो अभी 3/4 फॉर्मूला समझाया था ना पहले, उसको अप्लाई करो। ओके। क्वेश्चन सर, करने 2 का है क्या? मतलब नहीं है। कितना निमेश? 2 वेरी गुड। कैसे करा बताओ। सर अगर 1/3 नहीं है मतलब बेसिकली वो बोल रहा है कि 0 नहीं है ये टर्म्स, तो मतलब x 0 नहीं है, तो उसको फिर हम दो टर्म्स को इक्वल कर देंगे। बिल्कुल। देखो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल्स टू 3abc। भाई हमें ये बात क्वेश्चन में गिवन है कि बच्चों हमारे पास a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल्स टू 3abc है। ये बात हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको होने की हमारे पास क्या क्या कंडीशन है, इसको होने की हमारे पास दो कंडीशन थी। उसमें से फर्स्ट कंडीशन थी a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इस फर्स्ट वाली कंडीशन को अप्लाई करो और बच्चों ये बताओ a की वैल्यू कितनी है, 3x माइनस 1। a की वैल्यू है 3x माइनस 1। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास,4x-3। b की वैल्यू है 4x माइनस 3 और c की वैल्यू कितनी है 2x + 1। इक्वल्स टू 0। भाई हमारे पास अगर ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल्स टू 3abc, इसका मतलब 100% a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 होगा। तो बस इसको 0 पुट कर दिया और x की वैल्यू बताओ यहां से कितनी होगी। बताओ बच्चों फटाफट से x की वैल्यू कितनी आएगी। वन अपॉन थ्री। x की वैल्यू आएगी हमारे पास बच्चों 1/3। अब देखो अगर क्वेश्चन में हमें ये कंडीशन गिवन ना होती, अगर क्वेश्चन में हमें ये x नॉट इक्वल्स टू 1/3 वाली कंडीशन गिवन ना होती, तब हमारा आंसर कितना हो जाता 1/3। लेकिन हमें अगर ये कंडीशन दे दी तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 नहीं है। फिर हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है बताओ। भाई ये बात बिल्कुल। देखो ये जो बात है ना, ये तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल्स टू 3abc है। तो ऐसा होने के लिए फर्स्ट कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 और सेकंड कंडीशन है हमारे पास a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। अब हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट ना बोलकर इनडायरेक्ट बोल दिया कि हमारे पास ये कंडीशन नहीं है। अगर ये कंडीशन नहीं है तो 100% ये सेकंड वाली कंडीशन होगी। तो आप किन्हीं भी दो को इक्वल रख दो, आंसर आ जाएगा। a और b को इक्वल करो, बताओ आंसर कितना आएगा 3x माइनस 1। बताओ बच्चों आंसर कितना होगा, इक्वल्स टू कितना था 4x माइनस 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2। तो इन कंडीशंस को इस टाइप से याद रखना। अगर हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 नहीं है, तब आप डायरेक्ट a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी पुट करोगे। अदरवाइज आप a प्लस बी प्लस सी प्लस 0 ही पुट करोगे। बताओ बच्चों बात समझ आई, फटाफट से बताओ बच्चों। यस सर। सर ऊपर का सॉल्यूशन एक बार दिखा दो ना।
सर आपका वीडियो पॉज्ड है। ऐसा है क्या बच्चों? वीडियो पोस्ट। सर एक बार समझा दीजिए प्लीज। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन की बात समझ आई आपको? देखो एक क्वेश्चन आना ही आना है, मैं आपको हर बार बता रहा हूं ये बात। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू कितना होगा? भाई हमें क्वेश्चन में कंडीशन 3ABC 3abc 3ABC। बिल्कुल। अब तो हमें पहले से कंडीशन गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू कितना होगा? 3abc। अब एक क्वेश्चन देखो आप, बताओ बच्चों कितना होगा आंसर? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc की। बताओ आंसर कितना होगा? 6ABC ABC। एकदम सिंपल सी बात। अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? 3abc। और 3abc प्लस 3abc कितना होगा? 6abc। तो ये होगा हमारा आंसर। बताओ बच्चों बात समझ आई या फिर कोई डाउट? सर एक बार वापस समझा दो प्लीज। देखो हमें क्वेश्चन गिवन है हमें क्वेश्चन बस इतना गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc की। देखो ये कंडीशन अभी अभी आपको समझाई थी। अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू कितना होगा? 3abc। 3abc प्लस 3abc, तो हमारा आंसर कितना होगा? 6abc। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ आंसर कितना होगा? a माइनस बी क्यूब प्लस बी माइनस सी क्यूब प्लस सी माइनस ए क्यूब। आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है। इसके बाद हमारे ऑप्शन 3 into A minus B, B minus C, C minus A। वेरी गुड, कैलकुलेटर से भी फास्ट। क्या नाम था आपका? आस्था। आस्था। वेरी गुड। बताओ बच्चों कितना आंसर होगा? बेटा आप भी कुछ बोलो, एकदम चुप हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे आप। देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, अगर हम इसको चेक करें और हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू कितना होगा? 3abc। तो सबसे पहले हम इसी को चेक करेंगे, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है या फिर 0 नहीं है। तो बताओ बच्चों, जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर नहीं होगा? बोलो बच्चों।
देखो जब आपने a प्लस बी प्लस सी इन तीनों को ऐड करा तब हमारे पास कितना आया बच्चों 0। तब हमारे पास कितना आया 0। अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है तो बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू कितना होगा 3abc और हमारा आंसर कितना होगा 3a माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए। बताओ बच्चों बात समझ आई या फिर कोई डाउट? बच्चों अलजेब्रा से बोर हो गए क्या आप सब? कुछ तो बताओ। देखो बोर नहीं होना बिल्कुल भी अलजेब्रा से। 3 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास और 3 ट्रिग्नोमेट्री से, 3 ज्योमेट्री से और 4 क्वेश्चंस डीआई से। आप तो इन 4-5 चैप्टर से ही पास हो जाओगे अगर ज्यादा सिरदर्दी भी नहीं लेनी तो। फिर बताओ अब इसका आंसर कितना होगा? 3 into x square minus y square into y square minus z square into z square minus x square। क्वेश्चन तो लिखने दो एक बार ही। क्वेश्चन तो लिखना तो। इतना जीनियस कोई कैसे हो सकता है? चारों की टक्कर की लड़की है हमारे पास। सर ज्यादा ही फास्ट। सर इसकी कहीं कोई पीडीएफ तो नहीं है? नो सर अलजेब्रा मस्त लगता है। क्वेश्चन लिखने के पहले ही आंसर आ गया। अगर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होता तो क्या? लास्ट वाला जो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है वो अगर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होता तो गलत होता। तो उस टाइम देख लिया जाता। चलो चलो कोई बात नहीं, अब इसको सॉल्व करो। ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, बताओ आंसर कितना होगा? सर उसको अच्छा नहीं लग रहा, उसके पहले आंसर दे दिया। हाँ ये हो सकता है, बात ये हो सकता है। गुड मॉर्निंग सर, इग्नोर मत करो सर, डाउट है। नहीं 5 मिनट बचा लेना। कहाँ मैंने देखा ही नहीं, आपको मैसेज अब आया है? सकता है सर, 5 मिनट बचा लेना क्लास के लास्ट के। किस चैप्टर में डाउट है बताओ? कंपाउंड इंटरेस्ट का है सर। ओके एक सेकंड। सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स बोले तो एक्स प्लस वाई इंटू वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड इंटू जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स। नहीं आए सर। एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स। सर एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। हाँ सर, एक्स प्लस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। देखो बच्चों, अब देखो इस क्वेश्चन में आप समझ ही गए होंगे। हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc होगा। कब? अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। सबसे पहले ना हम न्यूमरेटर को चेक करेंगे। तो आप ये बताओ हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा या फिर नहीं होगा? सर होगा होगा 0 होगा तो हमारा आंसर कितना होगा? 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। अब आप ये बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
तो बस इस फॉर्मूले को अप्लाई करो। 3x प्लस वाई और x माइनस वाई, y प्लस जेड और y माइनस जेड, z प्लस x और z माइनस x अपॉन 3x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस x। अब ये देखो तीनों माइनस वाले तो हमारे पास कट जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना होगा x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस x। बताओ बच्चों बात समझ आई या फिर नहीं आई? सर एक बार आंसर दिखाना। तो थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा, बस बस। बच्चों आप इनको नोट कर रहे हो क्या, पहले ये बताओ। नो सर। हाँ नोट नहीं करना बिल्कुल भी। तो वो बाद में सर नोट्स बनाता हूँ। बच्चों करें स्लाइड चेंज? यस सर। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम। और बच्चों अब की बार आंसर बताना कितना होगा। बताओ आंसर कितना होगा। और गगन आप अपना क्वेश्चन बताओ। हेलो हाँ गगन बोलो। सर, प्रिंसिपल हमें गिवन है 12,000 बोलो। और सर हमें इसका ईयर गिवन है 2 × 5/8 टाइम गिवन है ईयर का, और रेट हमें गिवन है 8%। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल है सर, क्वेश्चन तो सिंपल है, हाँ बताओ लेकिन दिक्कत तो दुखी होगा मैं इसको सॉल्व सर, करने के। सर 3 3 सर -3। -3। सॉरी। सॉरी क्यों -3 होगा, कर दिया माफ फिर भी आपको। सर जो मेथड हमें आपने कराया क्लास में कि 12 महीने का निकाल लो, इक्वेट कर लो, फिर टोटल सीआई निकाल लो, उसी मेथड से एक बार सर करा के दिखा दो। उस इसको तो मेथड से आप, हो तो जाएगा ही। ये आपसे हुआ ही नहीं क्वेश्चन। सर इतनी गंदी कैलकुलेशन है ना, मतलब इतनी गंदी कैलकुलेशन है ना। कैलकुलेशन तो होगी, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन की कैलकुलेशन में आपकी इजी करा दूंगा। देखो अगर एक बार ही आप करा दो भाई बच्चों इसका अप्रोक्स तो नहीं लगा पा रहा। ऑप्शन एक ऑप्शन का फर्क है, 97, 96, 90, ये तो ऑप्शन है इसमें। अगर देखो इतना क्लोज ऑप्शन आए और क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो तो उसको छोड़ दो, तो ही फायदे में रहते हैं। अब अगर इसको क्वेश्चन को अच्छा बनाना होता तो वो ऑप्शन ना थोड़ी दूर दूर देते। क्वेश्चन इतने ऑप्शंस इतने क्लोज कर दिए, इसका मतलब यही है कि एग्जामिनर भी नहीं चाहता आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व तो हो ही जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेटिव होगा। बस अभी देखते हैं। सर अभी तो पेपर नहीं है, एक बार याद कर दो सर सॉल्व। जीडी ये जो ग्रुप पर डाला वही क्वेश्चन बोल रहा हूँ। हाँ वही क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो ज्यादातर सभी का हो गया, सभी करना। एक सेकंड रुको, बताओ पहले इसका आंसर बताओ अब कितना होगा।
भाई देखो सर -3 -3 देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू कितना होगा 3abc। तो इसके प्लेस पर आप ये पुट कर दो -3x² y² z² अपॉन x² y² z²। हमारा आंसर कितना होगा -3। बताओ बच्चों बात समझ आई? सर थोड़ा सर के ऊपर से जा रहा है, क्या समझ नहीं आया बताओ? थोड़ा फॉर्मूला पुट इन करने का प्रॉब्लम हो रहा है। देखो फॉर्मूला भी धीरे धीरे पुट करना आ जाएगा, क्योंकि अभी तो पहले याद करना पड़ेगा ना इनको। देखो फिर से समझ लो, ये हमारे पास a क्यूब और b क्यूब c क्यूब वही वाला अभी तक फॉर्मूला चल रहा है। आप क्या करो, इस -z² को ना लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो क्या होगा x² प्लस y² प्लस -z² इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब अगर ये हमारे पास a हो, ये b हो, ये c हो, हमारे पास a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हमारे पास हमें क्वेश्चन में गिवन है a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0। तो बच्चों हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू कितना होगा 3abc। भाई हमें क्वेश्चन में गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो a क्यूब कितना होगा, x² की क्यूब कितनी होगी x की पावर 6 प्लस ये कितना होगा y की पावर 6 प्लस ये कितना होगा माइनस z की पावर 6 इक्वल्स टू कितना होगा 3abc माइनस x² y² z²। बताओ बच्चों यहां तक की बात समझ आई या फिर कोई डाउट? यस सर। अब देखो हमारे पास x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 माइनस z की पावर 6, इसके प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं -3x² y² z² अपॉन x² y² z²। ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा -3। बताओ बात समझ आई या फिर अब भी समझ नहीं आई? हाँ सर समझ गया, सिंपल था सर। मेरे क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ बोलो सर। कमेंट में आदर्श ने प्रोसेस बताया, ये कौन सी प्रोसेस है सर? वैल्यू पुट, वो प्रोसेस भी आएगा। पहले ये बताओ ये समझ आया या फिर नहीं आया? हाँ सर, ये तो Yes, हो sir. गया था पहले। तो अब देखो गगन आप टेंशन मत लो, आपकी क्लास थोड़ी ना इसके बाद। ना सर, मेरी और कोई क्लास नहीं है। बस आप रुको फिर। अब देखो अलजेब्रा में ना आपके पास एक ये भी मेथड होगा, आप बस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दो। जो भी कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है बस उसको आप सेटिस्फाई कर दो। अगर आपने x² प्लस y² इक्वल्स टू z², इससे कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया x और y की वैल्यू को, उन वैल्यूज को आप यहां पुट कर दो, आपका उसके बाद भी आंसर आ जाएगा। देखो ऐसी वैल्यूज आपके पास क्या होंगी 1, 1 और √2। हमारे पास क्या होंगी, देखो x के प्लेस पर पुट करो 1 का स्क्वायर, y के प्लेस पर पुट करो 1, 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा 1 + 1 इक्वल्स टू 2।
तो 2 इक्वल्स टू 2। हमें क्वेश्चन में बस यही तो एक कंडीशन गिवन थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। रूट टू कैसे आपने वो वैल्यू कैसे वैल्यू तो डिसाइड किया? आपको खुद से एज्यूम करनी पड़ेगी, वो आपको खुद से एज्यूम करनी पड़ेगी। आपके माइंड में ऐसी कोई भी वैल्यू आ जाए जहां आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर पुट करोगे, वहां से भी आंसर सेम ही आएगा। अभी वैसे हम वैल्यू पुट की बात कर नहीं रहे थे, तो इसलिए इस बात को अभी ज्यादा करेंगे भी नहीं। लेकिन आपको बस एक बात समझानी थी, अगर आपने इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया, ऐसी कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो जहां से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ऐसी कोई भी वैल्यू पुट कर दो जहां से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद हमारे पास एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज होंगी उन वैल्यूज को यहां पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। बताओ बात समझ आई? नहीं सर, जेड को हम जेड इक्वल टू 1 क्यों नहीं पकड़ सकते हम? जेड इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो 2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और हमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है, ये दोनों इक्वेशन इक्वल होनी चाहिए। भाई आप अगर z इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो थोड़ा सोचो तो सही, आपको कंडीशन क्या गिवन है, इसको छोड़ो आप। हमें कंडीशन ये गिवन है, आप बताओ क्या वैल्यूज पुट करोगे, बोलो, कुछ भी माइंड में आए बताओ उस बात को, बोलो बच्चों कुछ तो बोलो। सो x इज इक्वल टू रूट टू, y इज इक्वल टू रूट टू और z इज इक्वल टू 2 भी तो पकड़ सकते हैं हम। y इक्वल्स टू कितना? x इज इक्वल टू रूट टू, y इज इक्वल टू रूट टू, z इज इक्वल टू 2। हाँ बिल्कुल, अगर उससे इक्वल आ जाएगा तो आप वो भी कर सकते हो, कोई भी ऐसी इक्वेशन। देखो रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। अब इनको चेक कर लो, अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर आप इसको भी पुट कर लो। सर अगर क्वेश्चन ऐसे होता एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू जेड क्यूब, फिर वो हम वहां कोई ऐसी वैल्यू पुट करते, वो बात हम आगे देखेंगे। देखो क्वेश्चन तो अभी बहुत कुछ होंगे, उस बात की टेंशन आप मत लो शिवा, बिल्कुल एकदम सब कुछ होगा। बच्चों फिर आपको आज की क्लास समझ आई या फिर कोई डाउट? आप ऐसी कोई भी वैल्यू पुट करो जहां से ये जो कंडीशन तुम्हें गिवन है वो सेटिस्फाई हो जाए बस, फिर उस कंडीशन को ऑप्शन में क्वेश्चन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें भी वैल्यूज ना इजी पुट करना। अगर इजी पुट करोगे तो आपके कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस कम होंगे, वरना ऐसी तो कितनी वैल्यूज होंगी जहां से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर कर सकते हो। तो इसमें सबसे इजी वैल्यू है हमारे पास 1/√2। सर इसमें हमने अज्यूम क्यों करा कि एक्स वाई सेम है, मतलब क्योंकि ये हमें कंडीशन गिवन है ना, इसलिए अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो फिर आंसर आ जाएगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो फिर अभी आपको फॉर्मूला समझाया ही था। देखो वैल्यू पुट भी आएगा आगे, इन सबको एक साथ मिक्स मत करो। लेकिन हाँ वैल्यू पुट से कर सकते हो। बताओ बच्चों आज की क्लास में कोई डाउट? देखो कैलकुलेशन तो ज्यादा होगी, इसलिए जब भी आपके पास इस टाइप की इक्वेशन हो तो उसमें सबसे इजी कैलकुलेशन होगी 1/√2। अब आप ऐसा मत सोचो कि इसी से हमारा आंसर आएगा। ऐसी कोई भी इक्वेशन जहां से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर है, आंसर वहां से भी आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, ये एकदम इजी पड़ेगा। बताओ बच्चों बात समझ आई या फिर कोई डाउट?
एक क्वेश्चन आपको और कराना था, तब तक बच्चों आप बताओ क्लास है सर 10 बजे से। 10 बजे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। 10 बजे क्लास है वो। हाँ सर, हिस्ट्री की लगने लगे, सर एक 6 डाउट क्लास था। है एक दिन में।